आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। बीजेपी का आईटी सेल किस तरीके से काम करता है ये सभी ने देखा। पिछले दिनों ऑल्ट न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, एक सर्वे दिखाया गया जिसमें यह बताया गया कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज अगर कोई जारी करता है तो वो बीजेपी है। वो बीजेपी वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज दिखाती है, चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, हर जगह पर। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ 2 दिनों से राजनीति काफी तेज बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की भाषा जो स्तर गिरता जा रहा है। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी संबित पात्रा ने, अगर प्रवक्ताओं की बात करें। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत की थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने सोनिया गांधी को बारगल कहा, बारवाली कहा, क्या क्या नहीं कहा। तो वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद अब ये दौर आ गया कि देश की राजनीति का स्तर बिल्कुल तलिए पर जा चुका है, गिरता ही जा रहा है। भाषा का, किस तरीके के भाषा के अल्फाज का, शब्दों का चयन करना वो शायद नेतागण भूल चुके हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद इस तरह की भाषा बोलते हो, जब बीजेपी के प्रवक्ता न्यूज चैनलों पर बैठकर इस तरह की भाषा बोलते हो, तो बाकी के लोग क्या करेंगे ये हम समझ सकते हैं। और बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड अमित मालविया, उनके ट्विटर तो हमेशा ही फेक होते हैं। उनके ट्वीट, ज्यादातर उनके ट्वीट फेक होते हैं कि वो वीडियो को काट छाट कर दिखाते रहते हैं, गलत खबरें फैलाते रहते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कुछ कहा था पुजारियों के बारे में, तो उसको उन्होंने एडिट करके या वीडियो को कट कर अलग सी नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया था। मौजूदा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो अपनी आईटी सेल की टीम है, और आईटी सेल की टीम को जो संभालती उत्तर प्रदेश में जो हेड है आईटी सेल की, ऋचा राजपूत, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां की अखिलेश यादव की पत्नी पर, उनकी बेटी पर और अखिलेश यादव के परिवार पर। इससे ठीक पहले यह हुआ था कि समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल संभालते हैं मनीष जगन अग्रवाल, उनका ऋचा के साथ में कुछ बोलाचाली हुई ट्विटर पर, और उसके बाद में अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अखिलेश यादव आजम खान के लिए कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, वो अग्रवाल के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए उनको छुड़ाने के लिए। बहरहाल अग्रवाल को जमानत मिल गई, अग्रवाल बाहर आ गए। अब यह हुआ कि सवाल यह उठने लगा कि समाजवादी पार्टी का अगर आईटी सेल का हेड है, उसने कुछ गलत किया ट्वीट, तो उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। अमित मालविया की कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऋचा राजपूत जो बीजेपी के आईटी सेल को संभाल रही है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो ट्वीट किए हैं, कुछ ट्वीट की वानगी हम आपको दिखाते हैं कि ट्वीट में किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव की पत्नी के लिए और अखिलेश यादव की बेटी के लिए। ये कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। बड़े मजेदार ट्वीट है, इससे सभ्यता का पता चलता है किस तरीके के लोगों को आईटी सेल का जिम्मा दिया जाता है। जो जितना नीच किस्म की भाषा बोलेगा उसको बड़ा पद मिलेगा राजनीति में। यह शायद इस वक्त हो रहा है, और खासकर बीजेपी में। ये आप देखिए, डॉक्टर ऋचा राजपूत इनका ट्विटर हैंडल, ये लिखती है, डिंपल भाभी और अदिति खुद वही से करवाती है सर्जरी। मैनपुरी चुनाव में तो 3 बार करवाई है, जान का खतरा था, फिर भी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा बेचारी को। उसके बाद उनका दूसरा ट्वीट है, अच्छा ये बताओ डिंपल जी, आपका गनर गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा रहता है जब सीक्रेट मीटिंग चलती है या गेस्ट हाउस के अंदर होता है? यह ट्वीट किया है उन्होंने। उसके अलावा एक ट्वीट किया है, अच्छा चलो ये बता दो, मीडिया सेल का प्रमुख बनने में कोई गलत काम तो नहीं करना पड़ता ना? सुना है अखिलेश भैया डिंपल से ज्यादा टाइम लड़कों को देते हैं और चाचा अपना टाइम डिंपल को देते हैं। ये इस तरह की भाषा। इसके आगे भी है, जिस तरीके से यह आदमी दिन में 20 बार चिन्मयानंद और राम रहीम का नाम लेता है, इसकी बहन को गुफा में अच्छा प्रसाद दिया इन लोगों ने। कहीं डिंपल भाभी तो भक्ति में नहीं गई थी। आप सोचिए, यह भाषा का इस्तेमाल है। और उसके अलावा एक और बहुत ही अभद्र भाषा जिसे कह सकते हैं, वो पूछती है डिंपल यादव को, वो हम आपको बताते हैं, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक उस धार से डिंपल और उसकी बेटी अदिति को नहला लो।
ये लिख रही है ऋचा राजपूत। उसके बाद ऋचा राजपूत का एक और ट्वीट देखिए जिसमें वो लिखती है, डिंपल भाभी से पूछो टोंटी से सही पानी आ रहा है या चाचा के नल से पानी भरना पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि एक महिला दूसरी महिला के लिए तमाम अल्फाजों का, शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। क्या क्या अल्फाज हैं, किसकी टोंटी और क्या क्या बातें बता रही है, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और उसके बाद जब अग्रवाल की रिहाई हुई, जमानत मिली या जो भी, समाजवादी पार्टी ने भी अब ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, लेकिन अब तक ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी के लिए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें पूछा गया है और लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी अपनी युवा नेता से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी और बेटी पर अभद्र टिप्पणियां करवा रही है। अभद्रता का परिचय देने वाली नेता पर एफआईआर दर्ज हो गई है, उन पर कार्रवाई कब होगी? यह सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर पूछा गया है। उसके बाद उनका एक और ट्वीट भी था, आप देखिए, जिसमें वो लिखती हैं, जब तक हम जीवित हैं समाजवादी गुंडे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। हां, एक सुअर पकड़ने वाली गाड़ी जरूर आएगी। तो ये राजनीतिक भाषा आप देखिए इन लोगों की, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि संबित पात्रा ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद में अब शायद ज्यादा टीवी चैनल्स पर नजर नहीं आते हैं पात्रा। और उस वक्त वो किस तरीके से वो कहा करते थे, मुल्ला ए दाढ़ी वाला ए मुल्ला ए चल बोले राम बोल। ये जो तमाम चीजें हैं, ये राजनीतिक जो स्तर गिर रहा है राजनीति का, ये आखिरकार कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जो ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया उसमें यह कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर उनकी प्रवक्ता ट्विटर पर ये तमाम चीजें बोल रही है, लिख रही है। अब जब समाजवादी पार्टी के आईटी हेड अग्रवाल अगर गिरफ्तार हो सकते हैं एफआईआर के बाद, तो ऋचा राजपूत क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, आईटी सेल की अगर बात करें, ये देखिए आप फोटो, ये प्रियंका गांधी की बेटी है। राहुल गांधी उसे अपने गले लगा रहे हैं, लेकिन आईटी सेल यहां पर भी बाज नहीं आए। आईटी सेल ने इस बच्ची को लेकर भी उलट सुलट, उल्टे पुल्टे बयान जारी कर दिए, उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं और वो हर महिला से, बुजुर्ग से, बच्चे से, बड़ों से, सबसे मिल रहे हैं। वो अपनी बहन का भी गाल पकड़ते हैं, वो कोई बच्ची और होती उसका भी गाल पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, एक आत्मीयता, एक अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ नकलीपन कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जो आईटी सेल है वो उसे अलग तरीके से दिखाता है। कभी दिखाता है, एक और वीडियो था जिसमें अमित मालविया ने, ये होना चाहिए कि फेक न्यूज को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। अमित मालविया ने एक ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस के एक नेता थे, पूर्व मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, वो अपने जूतों की डोरी बांध रहे थे झुककर। अमित मालविया ने ट्वीट किया कि देखिए राहुल गांधी इससे अपने जूते बंधवा रहा है, जूते की डोरी बंधवा रहा है। छोटा सा वीडियो जारी किया था। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेश जो अक्सर अमित मालविया की हवा निकालती रहती है अल्ट न्यूज के बाद में, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक पूरा वीडियो ट्वीट किया। उसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता की शूज की डोरी लेस जो है वो खुल गई थी। राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी शूज की डोरी खुल गई है, इसे बांध लीजिए वरना आप गिर जाओगे। उस नेता ने राहुल गांधी से कहा, आप वहीं खड़े रहिए क्योंकि आप जब चलकर आ रहे हैं तो काफी भीड़ आ रही है, अगर मैं झुकूंगा तो शायद भीड़ मेरे ऊपर चढ़ जाए। तो राहुल गांधी वहां पर खड़े हो जाते हैं, वो नेता उनके आगे झुककर अपनी जूते की लेस बांध लेता है। तो उसका वो जो दूसरा एंगल है वो सुप्रिया श्रीनेश ने बताया और अमित मालविया की फेक न्यूज की हवा निकाल दी। तो ये जो फेक न्यूज है दोस्तों, ये देश का माहौल किस तरीके से खराब कर रहा है, ये हमने देखा। कई जगहों पर यह हुआ कि एक फेक वीडियो को लेकर दंगे भी हो गए हमारे देश के अंदर। तो ये जो तमाम चीजें, आखिरकार इस पर कंट्रोल कौन करेगा, इस पर पाबंदी कौन लगाएगा? फेक न्यूज अगर पार्टी के लोग अगर करते हैं, क्योंकि मीडिया अगर करती है, मीडिया के लोग अगर कर रहे हैं, कुछ गलती हो रही है तो समझ में आता है। लेकिन जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत वीडियो को इस तरीके से एडिट कर देना, मोर्फ कर देना, गलत दिखा देना, ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती है। और जब तक ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो ये सवाल और ज्यादा गहराते जाएंगे कि विपक्षी नेताओं की अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी ट्वीट को लेकर या फेक न्यूज को लेकर क्यों नहीं हो रही है? इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है और देश की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो आने वाला जो दौर और जो दौर चल रहा है, ये गोदी मीडिया का या मीडिया टेलीविजन मीडिया का दौर नहीं, अब सोशल मीडिया का दौर है। प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म जो है, ओटीटी जो है, उसका दौर है। और वहीं पर आप अगर इस तरीके से फेक न्यूज अगर फैलाएंगे, चलाएंगे, तो आखिरकार देश का क्या होगा, किस तरीके से देश का भाईचारा बना रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और वीडियो के आखिर में हमने हमारा गूगल पे और पेटीएम नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर हमारा सहयोग करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।